बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए मलाई टिक्का मसाले की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा और गरम गरम नान के साथ मज़ा दुबाला हो जाएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बराबर में दी गई बेल को क्लिक कीजिए ताकि मेरी रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाएगी। अब आते हैं हम रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने ब्रेस्ट चिकन लिए तकरीबन आधा किलो और इसको मैंने ज़िपर बैग में डालकर इसको पाउंड कर लूँगी। अगर आपके पास कोई भी बैग हो, आप उसके अंदर ये शॉपर होते हैं वाइट वाले शॉपर, लेकिन उसमें डालकर आपने इसको, अगर आपके पास हैमर है किचन वाला तो आप उससे कर लें, या फिर आप इससे रोलिंग पिन जो होता है बेलन, उसकी मदद से आप इसको पाउंड कर लें। उससे ये होता है कि ये थोड़ा सा मोटे मोटे पीस होते हैं तो ये थोड़े से पतले हो जाएंगे। उससे ये कि गल भी अच्छे जाएगा फ्राई में ही, और ये हमें इतने ही पतले पीस भी चाहिए। अब इसको मोटे मोटे चंक्स में मैंने काट लिया है, तो आप देख सकते हैं इसके इतने बड़े बड़े पीस में काट रही हूँ। तो पाउंड ज़रूर करिएगा आप, ताकि ये पीस जो हैं वो कभी भी आप ब्रेस्ट चिकन ख़रीद के लाते हैं तो वो बहुत बड़े बड़े मोटे मोटे से पीस होते हैं। अब इसमें मसाला जाएगा। तंदूरी टिक्का मसाला लिया है मैंने 1 टेबल स्पून फुल भर के लिया है, और ये शान का लिया है मैंने। और यहाँ पर मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है 1 टीस्पून, ये होममेड है, इसका लिंक मैं आपको दे दूँगी। कसूरी मेथी जाएगी इसमें 1 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा 1 टीस्पून, भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा है 1/2 टीस्पून, और भुना हुआ पिसा हुआ धनिया है 1 टीस्पून। दही जाएगा इसमें 2 टेबल स्पून फुल भर के लिएगा, वरना 2.5 टेबल स्पून ले लिएगा। मक्खन लिया है मैंने 2 टेबल स्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबल स्पून, और क्रीम लिए, ये भी फुल भर के लिए 1 टेबल स्पून। अगर फुल भर के ना लें तो 1.5 टेबल स्पून ले लिएगा। और लेमन जूस जाएगा 1 टेबल स्पून, या फिर हाफ लेमन ले लिएगा। बस हाफ लेमन को हम इसमें निचोड़ लेंगे। अब अच्छी तरह से हम सारी चिकन को इस मसाले के साथ मिक्स कर देंगे, बहुत अच्छी तरह। अच्छी तरह जब ये मिक्स हो जाए तो हम इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। अगर आपके पास टाइम है, अगर एक दिन पहले कर रहे हैं तो फुल नाइट रख दें तो बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। 2 घंटे गुजर चुके हैं। अब एक पैन में हमने अच्छा तेल गरम करा है, और आँच को हमने तेज़ ही रखना है, और तेज़ आँच पे ही हमने चिकन के पीसेस को फ्राई करना है। तेज़ आंच पे करने का मकसद ये होता है कि इसके जो जूस हैं चिकन के जो है सॉफ्ट अच्छे से जूसी रहता है चिकन। और अगर आप इसको स्लो आंच पे करेंगे तो इसका सारा पानी जो है वो ऑयल में आ जाएगा और ये इतने अच्छे टेस्टी नहीं बनेंगे। तेज़ आंच पे ही करना है, और हमने काफ़ी देर तक इसको कुक करना है, ताकि हमें इसको सिर्फ गलाना नहीं है बल्कि हमें इसको थोड़ा सा स्मोकी करना है। तो अच्छा गोल्डन कलर हो जाएगा जब तक हम इसको पकाते हैं। जब तक वो पकते हैं हम यहाँ पर टमाटर का पेस्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 टमाटर लिए हैं। आप देख सकते हैं कितने, 2 बड़े थे 2 छोटे थे। अब यहाँ पर 5 अदद हरी मिर्चें लिए हैं, और उसको मैं इतना मोटा मोटा काट लेती हूँ। अब इसके बाद मुझे टमाटर का पेस्ट नहीं चाहिए, बल्कि मैं इसको कद्दूकस करूँगी, क्योंकि मुझे इसके छिलके नहीं चाहिए, क्योंकि ग्रेवी जो है वो स्मूथ चाहिए। और पेस्ट बनाने से ग्राइंडर में उससे टेस्ट डिफरेंट हो जाता है। तो मुझे मोटे मोटे चंक्स ही चाहिए, थोड़े से ऐसे जैसे कद्दूकस में हो जाते हैं। अब इस तरह से इजीली छिलका भी निकल जाता है, और हमें एक अच्छा सा देखें, ये देखें पेस्ट भी मिल गया। इससे टेस्ट बहुत अच्छा रहता है। तो सारे टमाटरों का मैंने पेस्ट बना लिया है कद्दूकस करके। अब ये चिकन के पीसेस को हम पलट देंगे। आंच को बिल्कुल हल्का नहीं करना है, तेज़ आंच पे ही हमने इसको फ्राई करना है, ये याद रखिएगा। अभी भी ये इतने ऊपर से कलर चेंज नहीं हुआ है, इसको मैं एक बार और पलट लूँगी। सारे चिकन के पीसेस को पलटने के बाद मैं दूसरे चूल्हे पे इसको शिफ्ट कर दूँगी। तो इतनी देर में फिर मैं ग्रेवी इसकी रेडी कर लूँगी। बस सबको इक्वल कर दें, सब एक साथ पक जाएगा। अब इसको दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट करते हैं। इतनी देर में मैं ग्रेवी इसकी तैयार करती हूँ। तो यहाँ एक पैन में मैंने
2 टेबल स्पून जितना बटर लिया है, मक्खन, और इसमें मैं 1 टेबल स्पून तेल मिला दूँगी, कुकिंग ऑयल। तो मक्खन जो है वो उससे जलेगा नहीं। ऑयल मिलाना बहुत ज़रूरी होता है। दोनों चीज़ों का अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिर लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून। लहसुन अदरक के पेस्ट को भी हमने 1 मिनट तक अच्छे से फ्राई करा है। आँच को हमने मीडियम ही रखना है, स्लो पे नहीं करेंगे। 1 मिनट फ्राई होने के बाद फिर हम इसमें हरी मिर्चें डाल देंगे। तो आधी हरी मिर्चें हम अभी डाल देंगे। इससे क्या होता है, हरी मिर्चों का फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। उसके बाद जो हमारे पास मसाला बचा था, जो हमने मैरिनेशन करी थी चिकन, वो मसाला बच गया था, वो हम इसमें डाल देंगे। इसमें डालने के बाद इसको अच्छे से हम इसके साथ फ्राई करेंगे। और ऑयल सेपरेट हो गया, देखें। ऑयल सेपरेट होने तक हम इसको कुक करेंगे। उसके बाद फिर हम इसमें टमाटर डाल देंगे। बस अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। टमाटर के बाद फिर हम इसमें हरी मिर्चें भी डाल देंगे, बाकी जो बची थी। अब इसमें चीनी जाएगी 1 टीस्पून और नमक जाएगा 1 टीस्पून। थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं। बस अब यहाँ पर हम चिकन के पीसेस को निकाल लेंगे। तो ये देखें, ये अच्छे से कलर इनका चेंज हो चुका है। बस अच्छा ही डार्क कलर चाहिए हमें। और इसके जो किनारे होते हैं हल्के हल्के से, वो थोड़े स्मोकी भी हो जाएं तो उससे अच्छा टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर हम इसको ढक के अब ऑयल सेपरेट होने तक कुक करते हैं। बीच में हम चमचा चलाते रहेंगे। बस अगेन ढकते हैं। तो बस देखें, 5-7 मिनट के अंदर ही ऑयल सेपरेट हो चुका है। और इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे, तकरीबन आधे से 1 कप के जितना आप पानी इसमें ऐड करें। और फिर चिकन के पीस भी इसमें डाल दें। मिक्स कर दें सब चीज़ों को अच्छी तरह से। मिक्स करना बहुत लाजिम है ताकि चिकन के पीसों में कोट हो जाए मसाला अच्छे से। फिर इसमें हम क्रीम भी ऐड कर देंगे। तो 3 टेबल स्पून के करीब यहाँ पर मैंने इसमें क्रीम डाली है, सॉरी 3 से 4 टेबल स्पून। आप अगर कम डालना चाहते हैं कम डालें, लेकिन ज़्यादा डालना चाहते हैं ज़्यादा डालें। लेकिन यहाँ मैंने तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून क्रीम ऐड करी है। अच्छे से मिक्स कर दें क्रीम को भी सब तरफ मसाले के साथ और चिकन के पीस के साथ। फिर उसको हम ढक के तकरीबन 5 से 7 मिनट ढक के स्लो आंच पे हमने कुक किया। तो आप ये देख सकते हैं ऑयल भी सेपरेट हो चुका है और कितना ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है और खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। बस अब इसको हम डिश आउट करेंगे। तो ज़रूर ट्राई करें, ये रेसिपी बहुत मज़ेदार भी है और बहुत बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। तो इसको थोड़ी सी ऑनियन से गार्निश भी करेंगे। ऑनियन के साथ खाएं, बहुत मज़ा आएगा। थोड़ी सी डिश आउट करने से पहले इसमें हल्का सा हरा, चाहे पुदीना के पत्ते रख दें, चाहे हरी मिर्च रख दें। तो ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।